गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एडिटोरियल बाय प्रियांशु। ठीक है, हमारे चैनल का स्टार्टिंग से एक ही मोटो रहा है, वो यह है कि अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन को अच्छा करना है तो उसके लिए ये तीन चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट है आपका रीडिंग, सेकेंड है वोकेबलरी, थर्ड है आपका क्लोज टेस्ट एंड कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस। अगर आप डेली बेसिस पर द हिंदू के न्यूज़पेपर जो आता है उसको कंटिन्यू अगर आप सॉल्व करते हैं तो 6 महीने के अंदर आपका जो कॉम्प्रिहेंशन का स्कोर है वो बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाता है। अगर आप एक हिंदी माध्यम से पढ़े हुए छात्र हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको द हिंदू सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए ही मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपको एवरीडे जो हमारा द हिंदू का एडिटोरियल आता है, जैसे कि आज 10 जून का हमारा आया है, इसको मैं आपको वर्ड टू वर्ड हिंदी के माध्यम से समझाऊंगा। इस तरह समझाऊंगा कि आप उसे घर पर बैठकर एक बार खुद से भी सॉल्व कर पाएँ ताकि आपका कॉम्प्रिहेंशन बेस्ट हो सके। एक बार मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ कि मैं किस तरह से आपको पढ़ाना है। ये हमारी फर्स्ट वोकेबलरी रहेगी आपकी जो इस पैसेज में यूज़ हुई है। देन आपको पैसेज दूंगा, कुछ समय का टाइम दूंगा पढ़ने के लिए ताकि आप इसे पढ़ सकें। फिर मैं आपको इस तरह से हिंदी के माध्यम से पढ़ाऊंगा ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, बिना टाइम की बर्बादी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला जो वर्ड है वो है रफल्ड। क्या है? रफल्ड, जिसको प्रोनाउंस करते हैं रफल्ड। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? परेशान या फिर नाराज। एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें तो एग्जैक्ट मीनिंग है टू अपसेट, एनी, एनॉय और डिस्टर्ब समवन्स फीलिंग्स। यानी कि अपसेट होना, परेशान होना या फिर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रफल्ड। RUFFLED। स्पेलिंग याद रखिएगा, पहले भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है ये। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो आपका फर्स्ट सिनोनिम्स हो जाएगा अपसेट, सेकंड हो जाएगा एनॉयड, थर्ड हो जाएगा इरिटेटेड। एंटो की बात करें तो फर्स्ट एंटो हो जाएगा काम, सेकंड हो जाएगा प्लीज और थर्ड हो जाएगा आपका पेसिफाइड। क्या? पेसिफाइड। एग्जाम्पल इसको किस तरह से सेंटेंस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं? तो यूज़ कर सकते हैं सम कमिटमेंट्स या सम कमेंट्स वाई मिस्टर शाह नो डाउट रफल्ड फेदर्स। यानी कि सच कमेंट्स का मतलब ऐसी टिप्पणियाँ निसंदेह नाराजगी पैदा करती हैं। कैसी टिप्पणियाँ? जो कि शाह ने की है। इसको इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि नाराजगी के लिए हमने किसका यूज़ किया है? रफल्ड का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है शॉर्ट, SOUGHT, शॉर्ट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कोशिश करना या फिर तलाश करना। एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें तो टू ट्राई फाइंड, यानी कुछ ढूंढना, या फिर आस्क फॉर, कुछ मांगना, या फिर अटेम्प्ट टू ऑब्टेन, यानी प्रयास करना। सिनोनिम्स की बात करें, फर्स्ट हो जाएगा आपका आस्क्ड, सेकंड हो जाएगा ट्राइड, थर्ड हो जाएगा अटेम्प्ट। एंटो की बात करें तो फर्स्ट एंटो हो जाएगा आपका इग्नोर्ड, सेकंड हो जाएगा अवॉइडेड, थर्ड हो जाएगा रिजेक्टेड। इसको सेंटेंस में किस तरह से यूज़ किया जा सकता है? तो जैसे कि यहाँ पे यूज़ हुआ है मिस्टर खनाल आल्सो शॉर्ट टू डिस्प्यूज द टेंशन। यानी कि खनाल ने तनाव कम करने की कोशिश की। क्या करी? शॉर्ट, यानी कि कोशिश करी। SOUGHT। वर्ड को याद रखिएगा, आगे पैसेज में काम देगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है, यह है टाइज, TIES, जिसका हिंदी मीनिंग होता है संबंध। क्या होता है? संबंध। एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें तो कनेक्शन या फिर रिलेशनशिप बोल सकते हैं या बॉन्ड्स बोल सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें इसकी तो फर्स्ट सिनोनिम्स हो जाएगा आपका कनेक्शन, सेकंड हो जाएगा रिलेशन, थर्ड हो जाएगा लिंक्स। एंटो की बात करें तो फर्स्ट सेपरेशन, ब्रेकअप एंड डिवीज़न। इसको हम एज अ सेंटेंस में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? जैसे कि द मीटिंग इंडिकेट अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू बिल्डिंग टाइज। यानी बैठक संबंध बनाने के लिए चरणबद्ध तरीके से संकेत करती है। ठीक है, यानी जो मीटिंग हुई थी वो स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से क्यों हुई थी? क्या बिल्ड करने के लिए हुई थी? टाइज। क्या बिल्ड करने के लिए हुई थी? टाइज, TIES, यानी कि संबंधों को बिल्ड करने के लिए स्टेप बाय स्टेप मीटिंग हुई थी। फोर्थ जो हमारा वर्ड है वो है आउटरेज, OUTRAGE, आउटरेज, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? आक्रोश
या नाराज़गी या फिर गुस्सा। एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें तो आ स्ट्रॉन्ग फीलिंग टू एंगर यानी बहुत गुस्से वाली भावना, शॉक चौंक जाना इसका मीनिंग हो सकता है, एंड इंडिग्नेशन यानी कि आक्रोश। क्या? आक्रोश मतलब गुस्सा। सिनोनिम्स की बात करें, फर्स्ट सिनोनिम्स हो जाएगा एंगर, सेकंड फरी, थर्ड हो जाएगा इंडिग्नेशन। एंड टू की बात करें तो काम हो जाएगा, सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, एंड कंटेंटमेंट यानी तृप्ति। क्या? तृप्ति। इसको हम सेंटेंस में किस तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे कि मच टू न्यू दिल्लीज आउटेज यानी कि नई दिल्ली के आक्रोश के बावजूद मिस्टर शाह एडिड नेपाल वॉच इन टच विद द यूके एंड चाइना यानी शाह ने कहा कि नेपाल और चीन से संपर्क में है। यानी दिल्ली के आक्रोश के बावजूद भी शाह ने कहा कि हम चाइना और जो यूके है ब्रिटेन उसके संपर्क में है। अभी आपको ये सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये पैसेज से लिए हैं मैंने डायरेक्ट, ताकि आप जब पैसेज सॉल्व करें तो उसमें इन वर्डों को आप रिलेट कर पाएँ। वैसे तो अलग एग्जाम्पल भी ले सकता था बट ये आपको बेनिफिट देंगे। तो यही हमारे आज के इस पैसेज में, अगर आपने चारों वर्ड को ढंग से पढ़ा है तो आप पूरा पैसेज सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि यही चार वर्ड ऐसे हैं जो कि मुझे यूनिक दिखाई दिए हैं इस पैसेज में। हमारे आज के पैसेज का जो एग्जैक्ट नेम या थीम रहने वाला है, जो ऑथर ने दिया है इसको, वो रहने वाला है न्यू एंड रॉ। न्यू मतलब क्या होता है? नया, और रॉ मतलब होता है एकदम शुद्ध, जिसमें कुछ अशुद्धि ही नहीं है। तो इस वर्ड से ऑथर हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको इस आर्टिकल में देखने के लिए मिलेगा। आप इसको पढ़िए, मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ, इसको रीड कीजिए और फिर उसके बाद मैं आपको इस पूरे आर्टिकल को वर्ड टू वर्ड पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है? वर्ड टू वर्ड। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
आपका टाइम होता है अब स्टार्ट करते हैं अपने रीडिंग को, ताकि आप बर्ड टू बर्ड इस पैसेज को समझ पाएँ। परेशान न होइएगा, अगर आपने स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया है तो उस पूरे आर्टिकल का आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। हमारी जो फर्स्ट लाइन है वो है इंडिया, क्या है, इंडिया नहीं, नेपाल एंड इंडिया। नेपाल एंड इंडिया का मतलब क्या हो जाएगा, नेपाल और इंडिया मस्ट अवॉइड यानी बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, नज़रअंदाज करना चाहिए। मिस स्पीकिंग यानी कि कुछ भी गलत बोलने से पहले या गलत बयान देने से पहले या गलत बयान देने से। ऑन बॉर्डर इशू यानी कि सीमा से जुड़े मुद्दों पर। इसका पूरे का जो हमारा मतलब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेपाल और भारत को सीमा से जुड़े मुद्दों पर गलत बयान देने से बचना चाहिए। इस पूरी लाइन का मतलब हो जाएगा यानी कि नेपाल और इंडिया को मस्ट अवॉइड यानी बचना चाहिए मिस स्पीकिंग गलत बयान देने से, किस पर, ऑन बॉर्डर इश्यूज यानी कि सीमा से जुड़े मुद्दों पर इन दोनों देशों को गलत बयान देने से बचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी लाइन है वो है द विजिट यानी कि विजिट किया गया ऑफ नेपाल फॉरेन मिनिस्टर, क्या नाम है इनका, शीशिर खनाल टू दिल्ली। इस पूरी लाइन का अर्थ क्या हो जाएगा हमारा, द विजिट ऑफ नेपाल फॉरेन मिनिस्टर शीशिर खनाल टू दिल्ली यानी कि जो नेपाल का फॉरेन मिनिस्टर हैं, क्या नाम है, शीशिर खनाल, उन्होंने दिल्ली को क्या किया, विजिट किया यानी उन्होंने दिल्ली की यात्रा की। क्योंकि विच फॉलोड राइट आफ्टर द विजिट ऑफ नेपाल्स न्यू रूलिंग पार्टी आरएसपी's प्रेसिडेंट रवि लामिछाने, क्या नाम है इनका, इनका नाम पढ़ना है लामिछाने यानी कि बोला गया है कि नेपाल की न्यू रूलिंग पार्टी, इसका नाम है आरएसपी, के प्रेसिडेंट रवि लामिछाने के विच फॉलोड राइट आफ्टर का मतलब क्या होता है, के तुरंत बाद, यानी कि नई रूलिंग पार्टी के जो प्रेसिडेंट बने हैं रवि लामिछाने, उनकी पार्टी के उनके तुरंत बाद ही जो हमारे नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने दिल्ली की यात्रा की। आगे बढ़ते हैं। इस पूरी लाइन को दोबारा से देखना अगर नहीं समझना है, वैसे है बहुत आसान। द विजिट ऑफ नेपाल फॉरेन मिनिस्टर शीशिर खनाल टू दिल्ली यानी कि जो नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर हैं शीशिर खनाल ने, उन्होंने दिल्ली की यात्रा की है। कब की है, तो जो अभी नई रूलिंग पार्टी बनी है नेपाल की, जिसका नाम है आरएसपी, जिसके प्रेसिडेंट का नाम है रवि लामिछाने, इनके तुरंत बाद ही उन्होंने विजिट किया है नेपाल का, जो कि नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा एंड अहेड ऑफ अ proposed visit by the new finance minister स्वर्णिम वांगले। इस पूरी लाइन का हमारा मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि जो अभी नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिनका नाम है स्वर्णिम वांगले, उन्होंने क्या किया है, विजिट किया है। प्रपोज मतलब प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया है, यानी कि प्रपोज प्रस्ताव से पहले, अहेड का मतलब होता है पहले, यानी बोला जाएगा। और नए वित्त मंत्री जिनका नाम है स्वर्णिम वांगले की प्रस्तावित यात्रा से पहले, अभी यहाँ तक पढ़ लीजिए फिर समझ में आ जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं। सिंगल एंड इंटेंस आउटरीच, इसका मतलब बाद में पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ते हैं। विचबिन दिल्ली, विटबिन का मतलब होता है के बीच में, दिल्ली मतलब दिल्ली एंड काठमांडू न्यू लीडरशिप, यानी कि दिल्ली और काठमांडू की नई लीडरशिप टीम के बीच गहन संपर्क का संकेत देती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिंगल्स एंड इंटेंस आउटरीच, यानी इन दोनों जो हमारे दिल्ली है और काठमांडू है, इन दोनों के संपर्क, गहन संपर्क का क्या देती है, ये सिंगल यानी कि इंटेंस देती है। ठीक है, ये यहाँ तक हमारी लाइन है। यानी कि सबसे पहले जो प्रेसिडेंट हैं उनके तुरंत बाद किसने विजिट किया दिल्ली को, जिनका नाम है शीशिर खनाल, यानी कि फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, एंड जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने विजिट करने के प्रस्ताव से पहले काठमांडू और दिल्ली के बीच का जो गहन संपर्क है
उसके संपर्क को गहन बनाया है। ठीक है, यह तक हमारी लाइन है, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर खनाल हेड मीट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, यानी मिस्टर खनाल जो है हेड मतलब उनकी मीटिंग हुई थी एक्सटर्नल अफेयर्स, कौन, हमारे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स कौन से, जयशंकर, क्या नाम है उनका, जयशंकर से। कब हुई थी उनकी मीटिंग, अप्रैल में, यानी कि अप्रैल में मिस्टर खनाल जो कि नेपाल के मिनिस्टर हैं उनकी मीटिंग हुई थी हमारे इंडिया के मिनिस्टर से जिनका नाम है जयशंकर। ठीक है, जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स हैं। कहाँ पर हुई थी, ऑन मतलब पर, स्लाइडेंस को बाद में पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या होता है, वैसे दौरान होता है इसका मतलब। ऑफ मतलब के एन इंडियन ओशियन रिलीजन नहीं है, एक क्षेत्र वाला है। कॉन्फ्रेंस इन मॉरिशस, यानी मॉरिशस में भारतीय महासागर क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान पर, यानी खनाल की हमारे जयशंकर जी जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर हैं उनकी अप्रैल में जो मीटिंग हुई इन दोनों की, वो कहाँ पे हुई थी, मॉरिशस में हुई थी। मॉरिशस में कहाँ पर, भारतीय महासागर क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान इन दोनों की मीटिंग हुई। आगे बढ़ते हैं। बट दिस वॉज हिज फर्स्ट विजिट टू इंडिया सिंस, विजिट टू इंडिया, हाँ, तो बट मतलब लेकिन, दिस मतलब यह, वॉज मतलब था, हिज उनका, फर्स्ट मतलब पहला, विजिट मतलब यात्रा, इंडिया मतलब भारत की, लेकिन ये उनकी क्या थी, पहली यात्रा थी। कब से, तो सिंस RSP, यानी कि सिंस RSP जो अभी पार्टी बनी नेपाल में वहाँ से, एंड न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, इसका नाम क्या है, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, बैलेन शाह, यानी कि न्यूली इलेक्टेड प्रधानमंत्री जिनका नाम बैलेन शाह है, वह टुक जो पावर में आए हैं आफ्टर जैनजी प्रोटेस्ट, यानी जैनजी प्रोटेस्ट के बाद में जो अभी अभी नेपाल के अंदर न्यू प्रधानमंत्री बने हैं जिनका नाम है बैलेन शाह, उनके सत्ता में आने के बाद ये जो हमारे हैं ये है उनकी पहली यात्रा थी। सत्ता में आने के बाद यह उनकी क्या थी, फर्स्ट विजिट थी इंडिया की, क्या थी, फर्स्ट विजिट। अगर नहीं समझ में आया दोबारा से स्लाइड देखेंगे, आई होप आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, क्योंकि मैंने वर्ड टू वर्ड हिंदी में आपको एक्सप्लेन भी किया है, साथ में लाइनों को प्रॉपर मेंशन भी कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, लाइन है हमारी, वो है द मीटिंग्स मतलब होता है बैठकें। लीड अप एन एक्सपेक्टेड इंडिया विजिट बाय मिस्टर शाह, यहाँ तक इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, जो शाह है वह एक्सपेक्टेड यात्रा यानी भारत की अपेक्षित यात्रा की तैयारी है, यानी कि ये जो बैठकें हैं वो शाह की भारत की अपेक्षा यात्रा की तैयारियां हैं, यानी कि शाह जो हैं वो भारत में विजिट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी इन एक्सपेक्टेड, ऐसा अनुमान किया जा रहा है। ये जो बैठकें इससे लग रहा है कि शाह भारत की यात्रा करेंगे, ये कहने का मतलब है इस पूरी लाइन का। आगे बढ़ते हैं। इंडिकेट मतलब होता है संकेत, इंडिकेट किया जा रहा है। आई स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू बिल्डिंग टाइस, मैंने आपको ये वोकैब में पढ़ाया था टाइस वर्ड, इसका मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा। ये सब हो क्यों रहा है, ये स्टेप बाय स्टेप जो अप्रोच हो रही है, बैठकें हो रही हैं, नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं यहाँ पर हमारे से मिलने आ रहे हैं, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, इसका जो मेन उद्देश्य क्या है, संबंधों को, किसको, संबंध बनाने के लिए हो रही है, टाइस करने के लिए। वो लगा है इंडिकेट ए स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू बिल्डिंग टाइस, यानी संबंध बनाने के लिए एक चरणबद्ध तरीके से संकेत देती हैं। ये जो बैठकें हैं ये संबंध बनाने के लिए संकेत दे रही हैं। ये जो बैठकें हैं इनसे हम समझ सकते हैं क्यों हो रही हैं, इनका मेन पर्पस क्या है, तो ये है इनका मेन पर्पस सिर्फ एक ही है, टाइस करना, यानी कि नेपाल और भारत के संबंध अच्छे हो सके, इसलिए ही ये बैठकें हो रही हैं और ये बैठकें इसी बात का संकेत दे रही हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है विद, मतलब के साथ। विद दिल्ली लेइंग आउट द रेड कारपेट फॉर मिस्टर लमिन छाने। इस पूरे वर्ड का मीनिंग क्या होगा, बहुत आसान वर्ड है। विद दिल्ली लेइंग आउट द रेड कारपेट ऑफ मिस्टर लमिन छाने, इसका मतलब ये नहीं होगा कि दिल्ली ने लमिन छाने के लिए रेड कारपेट बिछाया, मीनिंग तो यही होगा, बट इसका जो सेंस होगा वो यह होगा कि दिल्ली ने जब लमिन छाने दिल्ली में जब आए तब उनका दिल्ली ने विशेष रूप से स्वागत किया, उनके लिए रेड कारपेट बिछाया। हु तो पता होगा, आप ग्रामर पढ़ ही रहे होंगे, हु पर्सन के लिए यूज होता है। हु जो जिन्होंने मीटअप किया किसके साथ, विद टॉप फंक्शनरीज ऑफ द बीजेपी,
बीजेपी की कौन कौन सी टॉप फंक्शनरीज थी? प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड होम मिनिस्टर और हमारे गृह मंत्री। यानी कि जब लामिन शाह ने इंडिया में आए तो फिर दिल्ली ने उनका ग्रैंड वेलकम किया, उनके लिए रेड कारपेट बिछाया यानी विशेष स्वागत किया, और उन्होंने इंडिया में आकर के भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की टॉप जो फंक्शनरी हैं यानी कि जो शीर्ष पदाधिकारी हैं उनसे मीटअप किया। किन किन से? प्राइम मिनिस्टर से एंड भारत के होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री से। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर जयशंकर, क्या? मिस्टर जयशंकर एंड द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र यानी जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से हुई। ठीक है, ये जो मीटिंग किससे हुई थी? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो गए, हमारे गृह मंत्री हो गए एंड जयशंकर हो गए एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, इन सभी से मीटिंग की गई। दीज मीटिंग केम जस्ट आफ्टर मिस्टर शाह एड्रेस टू हिज पार्लियामेंट यानी कि दीज मीटिंग मतलब कि ये बैठकें जो थी वो किस चीज़ के बाद हुई थी? पहले मिस्टर शाह ने एड्रेस किया यानी संबोधन किया पार्लियामेंट का। सबसे पहले उन्होंने पार्लियामेंट का संबोधन किया, फिर जस्ट आफ्टर यानी इसके बाद ही ये सारी मीटिंग हुई। इसके बाद ही ये जो हमारे लामिन शाह ने जो नेपाल के हैं मिनिस्टर, उनकी मीटिंग हुई। पार्लियामेंट को संबोधन करने के बाद ये मीटिंग हुई। आगे बढ़ते हैं। When he accused India of occupying parts of Nepal, उन्होंने पार्लियामेंट में संबोधन करते हुए क्या बोला इस मीटिंग में? वेयर, जहां ही मतलब उन्होंने एक्यूज मतलब आरोप लगाया इंडिया पर। क्या आरोप लगाया? एक्यूपाइंग पार्ट्स ऑफ नेपाल की नेपाल के पार्ट्स को इंडिया ने एक्यूपाइंग कर रखा है यानी कब्जा कर रखा है। ये उन बैठक में बात हुई इस पर। वाइल, जबकि आल्सो क्लेमिंग, उन्होंने ये भी क्लेम किया डेट कि नेपाल इज इन कंट्रोल ऑफ पार्ट्स ऑफ इंडिया टेरिटरी यानी एक तरफ तो ये बोल दिया कि इंडिया ने नेपाल के पार्ट्स पर कब्जा किया, और फिर ये भी बोल रहे हैं कि नेपाल भी ये क्लेम करता है कि इंडिया के पार्ट्स पर वह कंट्रोल करता है, इंडिया की जो टेरिटरी है जो क्षेत्र है उन पर कंट्रोल करता है। दोनों ही बातें बोल रहे हैं, हम भी कब्जा करे बैठे हैं, हमारे लिए बोला गया है कि हम उन पर कब्जा करे बैठे हैं, और अपने लिए बोल रहे हैं कि हम उनको कंट्रोल करते हैं। और क्या बोला गया है? एंड मच टू न्यू दिल्ली आउटरेज यानी कि आउटरेज मतलब क्या बताया था मैंने? गुस्सा। यानी कि अब यहाँ पे क्या बोला जाएगा इसका? और जिसमें नई दिल्ली बेहद नाराज हुई यानी कि जो नई दिल्ली में बैठे हुए लोग थे मिनिस्टर से, इस बात से क्या हुए? बहुत ज़्यादा नाराज हुए। एडेड द नेपाल वॉज इन टच विद द यूके एंड चाइना ऑन द इशू। नाराज किस बात पे हुए दिल्ली में बैठे हुए लोग? क्योंकि नेपाल जो है वो टच में है, संपर्क में है विद किसके साथ? यूके यानी यूनाइटेड किंगडम एंड चाइना के साथ, वो भी इस मुद्दे पे। सुन पा रहे हैं कि इंडिया ने नेपाल की टेरिटरी पे उसको एक्यूपाई कर लिया है, तो इसके लिए नेपाल जो है वो उनके साथ संपर्क में टाइज कर रहा है। किसके साथ? फर्स्ट है हमारा चाइना, दूसरा है हमारा यूके के साथ। तो इसी दोनों बात पर कि स्पेशली चीन के साथ क्यों ये समझौता कर रहा है, इसी बात को लेकर के हमारे इंडिया के जो मिनिस्टर हैं, हमारी जो दिल्ली है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है सच कमेंट्स बाय मिस्टर शाह यानी मिस्टर शाह ने क्या करा? बहुत सारे कमेंट्स करे यानी कि टिप्पणियाँ दी। एंड और हिज डिसीजन टू स्टिक टू प्रोटोकॉल, इसका मतलब क्या हो जाएगा? उनका प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, यानी कि शाह ने अपने प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बहुत सारी क्या दी हैं? टिप्पणियाँ दी हैं इस चीज़ के बारे में। क्या क्या दी हैं? एंड और रिफ्यूज़ मतलब मना किया है अ मीटिंग विद इंडिया फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री है। नो डाउट रफल्ड फेदर्स यानी कि इससे नाराजगी पैदा होती है। नो डाउट का मतलब होता है ऐसी कोई बात ही नहीं, मतलब नो डाउट मतलब निश्चय ही इससे नाराजगी पैदा हुई है। किस चीज़ से? कि जो ये है हमारे शाह ने हमारे इंडियन के जो फॉरेन सेक्रेटरी जो है हमारे इंडिया के विक्रम मिश्री, कौन है? विक्रम मिश्री जी से मिलने से इनकार कर दिया। इसी की वजह से अब कोई संदेह ही नहीं है कि हम इनसे नाराज़गी करें ही ना। बोला हुआ है नो डाउट रफल्ड फेदर्स यानी कि अब कोई संदेह ही नहीं है, निसंदेह नाराज़गी पैदा करता है शाह का हमारे इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी से ना मिलना, मिश्री जी से ना मिलना, इस चीज़ का नाराज़गी पैदा करता है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एंड मिस्टर लामिन शाह ने फर्स्ट टास्क
वॉज टू स्मूथ फीलिंग ऑन द इशू। इसका मतलब क्या होगा, और मिस्टर जो लामिन छाने हैं, फर्स्ट मतलब पहला, टास्क मतलब कार्य, यानी मिस्टर लामिन छाने का जो पहला कार्य है बॉस था। स्मूथ मतलब कि होता है बहुत ही ज़्यादा शांत, स्मूथ फीलिंग यानी शांत भावनाओं वाला, ऑन द इशू इस इशू पर। लामिन छाने का जो पहला जो कार्य था वो इस मुद्दे पर भावनाओं को शांत करना था। एक तरफ लामिन छाने इस मुद्दे को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं और एक तरफ जो हमारे शाह जी हैं वो इस मुद्दे को बढ़ाए जा रहे हैं। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे काम भी कर दिया कि इन्होंने हमारे जो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है विक्रम मिश्री जी, उनसे मिलने को ही मना कर दिया। तो फिर नो डाउट रफल फेदर्स, अगर आप मिलने के लिए मना करेंगे हमारे देश के मिनिस्टर को, उसका अपमान करेंगे, तो फिर कोई संदेह ही नहीं है कि हम आपसे नाराजगी पैदा ना करें, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तो हमारा वर्ड है इन मीडिया मीट, यानी एक मीडिया की बैठक में, या जब मीडिया से मीट किया, जब मिले तो उन्होंने क्या बोला मिस्टर खनाल ने, मिस्टर खनाल बोल रहे हैं आल्सो साउट द डिफ्यूज द टेंशन, यानी कि श्री खनाल ने तनाव कम करने की भी कोशिश की, यानी खनाल जो है उसने भी तनाव कम करने की, एक मीडिया की बैठक में उसने भी इस इशू पर जो ये बवाल क्रिएट हो रहा है उसको शांत करने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं। सजेस्टिंग दैट द नेपाल गवर्नमेंट वॉज कमिटेड टू टर्निंग अ पेज इन नेपाल पॉलिटिक्स। क्या मतलब हो जाएगा इसका, सजेशन मतलब सुझाव देते हैं, नेपाल गवर्नमेंट एंड नेपाल की सरकार वॉज कमिटेड मतलब प्रतिबंध होती है, टू टर्निंग अ पेज इन नेपाल पॉलिटिक्स, यानी नेपाली राजनीति में एक नया अध्याय खोलने के लिए कमिटेड है। बोला जा रहा है कि यह सुझाव देते हैं कि नेपाल सरकार नेपाली राजनीति में एक नया अध्याय खोलने के लिए प्रतिबद्ध है। आगे बढ़ते हैं। एंड कास्टिंग असाइड ओल्ड बैगेज विद इंडिया, एंड कास्टिंग असाइड ओल्ड बैगेज विद इंडिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, और भुगतान के साथ पुराना बोझ, एंड भुगतान के साथ पुराना बोझ छोड़ने के लिए तैयार है, और भुगतान के साथ पुराना बोझ छोड़ने के लिए भी तैयार है। इसका मतलब क्या होगा, एंड कास्टिंग असाइड ओल्ड बैगेज विद इंडिया, और भुगतान के साथ, और भारत के भुगतान के साथ पुराना बोझ छोड़ने के लिए भी तैयार है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है हमारा द MEA रिजेक्टेड, यानी कि हमारे जो MEA उसने रिजेक्टेड कर दिया एनी रोल, कोई भी रोल, फॉर अ थर्ड पार्टी, यानी कि हमने हमारे MEA ने कोई भी इस इशू पे थर्ड पार्टी का जो रोल है वो रिजेक्ट कर दिया। एंड नेगोशिएशन की, इस नेगोशिएशन में पार्टिकुलर विशेष रूप से चाइना का, मतलब बोला जा रहा है कि हमारा जो MEA ये देखो इस तरह समझ सकते हैं, ये जो हमारा MEA डिपार्टमेंट है इसने बोला कि भैया हमारा और तुम्हारा इशू है, हमारा और नेपाल का इशू है, अगर तुम एक बार को हम दोनों लोग मिलके इस चीज़ पे बात कर सकते हैं कि हमने तुम्हारी टेरिटरी को एक्यूपाई किया है, तुम भी हमारी टेरिटरी पे कंट्रोल करते हो, हम दोनों बैठ के बात कर लेंगे। किसी तीसरे को लाओगे, स्पेशली अगर चाइना को लाओगे तो भैया हम इस बात को इनकार करते हैं, ये बोल रहा है। गिवन डैट मतलब क्योंकि बोल सकते हैं मिस्टर खनाल नेक्स्ट विजिट इज टू विजिंग, क्योंकि मिस्टर खनाल जो वो नेक्स्ट विजिट करने वाले हैं कहाँ की, चाइना की। आगे बढ़ते हैं। नो डाउट, क्या नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। द टेरिटोरियल इशूज ओवर लिम्पियाधुरा एंड लिपुलेक। विल मतलब होंगे, हीट मतलब गर्म, अप अगेन ज़्यादा, दिस समर, यानी कि इस गर्मियों में लिपुलेक एंड लिम्पीधुरा और भी ज़्यादा गर्म होंगे। नो डाउट, कोई संदेह नहीं है इस बात पर। टेरिटोरियल इशू यानी कि क्षेत्रीय विवादों की वजह से, मतलब एक तरह घुमा के बात बोला जा रहा है कि अगर ये चाइना का विजिट होगा, हम दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ मन मुटाव हो सकते हैं, यहाँ पे तनाव बढ़ सकता है। तो भाई बोला जा रहा है कहाँ पे कि लिपुधुरा एंड लिपुलेक में इन गर्मियों ज़्यादा गर्मी हो सकती है, तो कोई नो डाउट कोई संदेह नहीं है इस टेरिटोरियल इशू की वजह से, ठीक है। एज इंडिया सेंड्स, यानी इंडिया ने काम भी करना स्टार्ट कर दिया। इंडिया ने सेंड मतलब कि भेज दिए हैं मोर ग्रुप्स यानी और अधिक ग्रुप्स ओवर द बॉर्डर, इस बॉर्डर एरिया पे, यानी भारत ने अपने इस बॉर्डर एरिया पे अपने ग्रुप्स भेज दिए हैं। विच काठमांडू क्लेम, जिसपे काठमांडू क्लेम करता है, फॉर द कैलाश मानसरोवर यात्रा टू तिब्बत, या इसका मतलब क्या हो जाएगा
क्योंकि जैसे यहाँ पे मैंने बताया था आपको, भारत जो है वो तिब्बत कैलाश की मानसरोवर यात्रा के लिए उन सीमाओं में और अधिक समूह भेजेगा जिन पर काठमांडू दावा करता है। ठीक है, यानी कि भारत जो है वह कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए उन सीमा यानी उन बॉर्डर पर और भी ट्रूप्स भेजेगा जिन पर काठमांडू दावा करता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। यदि नहीं समझ में आया हो तो आप दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने बहुत इजी वे में आपको ये समझाने की कोशिश करी है। फर्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको स्टार्टिंग में समझ में हिंदू नहीं आएगा, बट मैं आपको इतनी आसान तरीके से पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको इसकी स्टोरी भी समझ में आ रही है, एक दिमाग में इमेज बन रही है कि ऐसे ऐसे दो मिनिस्टरों के बीच आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, इस बात पे आ रहे हैं, खुद से सवाल पूछोगे, स्टोरी समझ में भी आ रही है ना आपको, तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ 5 में से आप 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट स्टोरी समझ के ही कर सकते हैं। ठीक है, बट इसको इस तरह से ऐसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एवरीडे आप मेरे साथ बने रहोगे तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जिस तरह से मेरे को इंग्लिश समझ के इसकी हिंदी समझ में आ जाती है, आपके साथ भी सेम इशू, सेम ये जो प्रॉब्लम है वो आपकी फिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो यही था हमारा आज का वीडियो। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद है। वीडियो को वॉच करने के लिए भी अपने प्यारे से एडिटोरियल चैनल को एक बार ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और एक हमारे फर्स्ट कमेंटेटर हैं, उन्होंने हमारी वीडियोस में बोला है कि मेरी वीडियोस उनको बहुत अच्छे लगते हैं, तो उनके लिए, सौरभ जी के लिए हम दिल से थैंक यू बोलते हैं। एंड हम उनको ये एश्योरेंस प्रोवाइड कराते हैं कि हम ऐसे ही वीडियोस एवरीडे बनाते रहेंगे ताकि आपको हेल्प होती रहे। ठीक है, यदि अपना कॉम्प्रिहेंशन आप मजबूत करना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को शेयर कर लीजिए एंड लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल का मेन उद्देश्य है कि उन बच्चों की इंग्लिश को इम्प्रूव करना जो कंपटीशन एग्ज़ाम में हिंदी माध्यम से बैठ रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है इंग्लिश में किस तरह से इंग्लिश को समझा जाता है। पता है मुझे कि आपको ग्रामर आती है, आपको वोकैब आती है, बट फिर भी इंग्लिश क्यों नहीं समझ आती? क्योंकि हमने स्टार्टिंग से रीडिंग को अवॉइड किया है, इसी वजह से हम पीछे रह जाते हैं अपने कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टेक्स्ट में। तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। साथ में आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, साथ ही इस वीडियो में हम और क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। कुछ भी चीज़ इंग्लिश में अगर आप ऐड करवाना चाहते हैं, वो क्या हुआ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी आपके डाउट है, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कमेंट करना ना भूलें। तो आज था हमारा 10 जून एडिटोरियल, हम इसका सॉल्व कर चुके हैं। मिलेंगे कल इसी समय पर। धन्यवाद, आपका स्वागत हो।